मीनार पाकिस्तान में जलसा भी हो गया, लेकिन इस जलसे के क्या असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे सर? इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद है। आज के मुल्जिम कल के हुक्मरान। चले आप ये बताएं कि जितना भी खिताब किया उसमें हकीकत कितनी थी? आप कौन होते हैं? हकीकत नहीं थी या थी? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, PTI के चेयरमैन, उनके बगैर अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन होगा। आप एक तरफ का ना राग लापे। सीधी सी बात है, इमरान खान साहब को भी अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी होगी ना। एक बंदे को रिलीफ दे दिया गया है, अब उनको अहल करेंगे तो फिर जाके वो इलेक्शन लड़ेंगे। ना अहल की बात क्यों करते हैं आप? खुली डुली बात करें कि मियां नवाज शरीफ सब सजा याफ्ता हैं। कि आपके अंदाजे में मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में कितने लोग होंगे? यार अच्छी ठीक ठीक कहते हैं। आप क्या समझते हैं को वो खुशदिली से लोग आए थे? PTI का जो बड़ा जलसा हुआ था उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बेलगाम। आमद मियां नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आमद हो गई और उन्होंने मीनार पाकिस्तान में अपनी स्पीच भी कर दी। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात कुछ यूँ हैं कि महंगाई से अवाम परेशान, अफरा तफरी का माहौल, लाकानूनियत का राज और सियासी पार्टियां जो कि आपस में इनके कोई बयानियां मुत्तफिक नज़र आ ही नहीं रहा। आइए इस सारे सिलसिले पर अपने साथी हमजा यहाँ से ज़रा रिपीट करना। आइए इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं शेख उस्मान साहब से। शेख साहब, वेलकम करते हैं आपको स्टूडियो में। 21 अक्टूबर भी आ गई और शेख साहब मीनार पाकिस्तान में जलसा भी हो गया, लेकिन इस जलसे के क्या असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जलसे के क्या असरात पड़ने हैं। जलसा बस एक एक्टिविटी थी, हो गई। इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद है और इसके बाद मामला चलेंगे। अभी तो जलसे पाकिस्तान की तारीख में बड़े हुए हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई कामयाब होते हैं, कोई फ्लॉप होते हैं। बहरहाल अब हमें इससे निकलना होगा कि जो जलसे, तो आपको पता है कि इधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी हफ्ते में 3-3, 4-4 किए थे और बड़े जलसे। लेकिन शेख साहब, आज तरीके इंसाफ का काना में यूथ कन्वेंशन था। आज तो उन्होंने धड़ाधड़ वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भेज दी उनको। वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने यूथ कन्वेंशन करना था वहाँ पे उनको कुछ करने ही नहीं दिया, कोई हलचल ही नहीं करने दी। अब ये एक अलहदा डिबेट है ना। अभी आज आप मियां नवाज शरीफ पे बात कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को तो सारी सरकारी मशीन का जो सा इसकी कोई भी इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप एक तरफ को बिल्कुल फ्री हैंड दे दें और दूसरी तरफ उनके हाथ पांव बांध दें। ये नामुनासिब है, गैर जमहूरी रवैया, इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं। अब देखें, इनको चाहिए क्या कि आप डिफरेंट भी अपना कर लें ना, बीच में फ़र्क कर लें कि जो अगर कोई तहरीके इंसाफ में कोई मिलिटेंट ग्रुप है, अगर कोई दहशतगर्द ग्रुप है, अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ है, तो उसकी कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जमहूरियत पसंद हैं, जो अपनी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनका हक है, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अब ये देखें अपना शेख साहब के मियां साहब की आमद पे पूरे लाहौर को जो सा सील कर दिया गया, दुकानें बंद करा दी गई हैं, पूरे अपना लाहौर की जो सड़कों पे जो सा पुलिस की भारी नफरी जो सी तैनात कर दी गई, दुकानें बंद कर दी गई और ऐसे लग रहा था कि जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ बनकर आ गए। देखिए जी, अब ये बड़ी लंबी बहस है मेरे भाई। इलेक्शन भी दूर है, ये भी नहीं पता कि होना कि नहीं होना। आप ये देखें, आप शुक्र करें देर लगी आने में, मगर फिर भी आए तो मियां साहब आ गए हैं, जलसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आपको सबको अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक पब्लिक गैदरिंग थी, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर सिक्योरिटी की हद तक थी तो। और अगर वो रेड कारपेट वाला मामला था तो वो
नामुनासिब है, नहीं होना चाहिए। शेख साहब 2018 में जब मियाँ साहब यहाँ आए थे तो एयरपोर्ट पे इसी जो भी इनके मामला थे गिरफ्तार किया गया इसी इदारों ने, इन्हीं इदारों ने। अब जबकि 2023 में ये आए हैं तो यही सारे इदारे जो से थे उनको सलूट पेश कर रहे थे। ये कोई पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है। आज के मुल्जिम कल के हुक्मरान बनते रहे हैं पाकिस्तान में, जेलों में से सीधा निकल कर मिनिस्टर भी बने हैं और वज़ीर आज़म भी बने हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब आप इस चीज़ को छोड़ दें, आप इधर आएँ। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कल ख़ताब किया है, जो जलसे के मनाजर थे, जो लोगों के साथ मेल जोल था, ये बताएं कि जितना भी खिताब किया उसमें हकीकत कितनी थी? देखिए जी, ये मैं या आप कौन होते हैं हकीकत नहीं थी या थी, इसका सीधा सा बात है। आप ये बात कर सकते हैं कि इसमें मुस्बत बातें क्या थी, इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या थी। हाँ, ये चले देखें, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि उन्होंने अपनी वो आप बीती सुनाई जो उनके साथ हुई, और कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह बताई। ज़रा वो आप भी ज़रा देखिए जी, अगर मुस्बत चीज़ों की बात में आए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपने दिल में इंतकाम का जज्बा लेकर नहीं आया और हमें आगे बढ़ना होगा। जिसमें अच्छी बातों में से बात ये भी थी, उन्होंने कहा जी हमें अपने हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने होंगे, कश्मीर के मामले को ग्रेसफुली लेके आगे चलना होगा। मईशत के बारे में बातें की हैं उन्होंने, अच्छी बातें की हैं। बातें सारी अच्छी करते हैं, बुरी बात कोई भी नहीं करता अवामी सतह पे आकर, लेकिन हमने तो अमलन देखना है कि उनके कोलो फेल में कितना तजाद है। अगर यानी कि इस तरफ आए, मियाँ नवाज शरीफ ने अपने तरक्याती कामों का कंपैरिजन किया, उन्होंने अपना ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात की, ग्रीन लाइन बस की बात की, मेट्रो की बात की, अपने मंसूबों की बात की। ये ज़ाहिरी बात है कि एक नज़र आने वाली चीज़ें हैं। अगर उनके मुखालफिन की बात पे जाएँ तो वो इसको नेगेटिव करते थे कि ऑरेंज लाइन ट्रेन एक सफ़ेद आती है, अरबों रुपए का वो एक शहर में वो मंसूबा लगा दिया गया है, इसमें किकबैक्स ली गई हैं। तो ये तो मुखालफिन अपनी बात करते हैं, मियाँ साहब ने अपनी परफॉर्मेंस पे बात की। अब अगर आप नेगेटिव बातों पे आए तो मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे जो 3 दफ़ा के साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो स्टाइल था वो उसमें कुछ चीज़ें मुझे बड़ी हैरानकुन थी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे बड़े मुल्की सतह के लीडर को जेब नहीं देती कि वो बिलो द बेल्ट गए हैं। और नामुनासिब गुफ्तगू का हिस्सा उनकी ये था कि उन्होंने देखे ना, अब ये क्या बात हुई कि जी तस्बीह मेरे पास भी है, मैं दिखावे के लिए नहीं पढ़ता, मैं तन्हाई में। ओ भाईजान, वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है। आप जो अवाम के साथ मामला है उनको सीधा रखें। आपने इबादत करनी है, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, हज करें, ज़कात दें, सारे मामला करें। ये वो तो अल्लाह का और आपका मामला है। उसमें देखें मियाँ साहब, आपको कोई खसूसी दुआ है, वो मेरी नज़र में आपके माँ बाप की हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है। जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार दिया, आपने कुछ गलतियाँ भी होती हैं, इंसान है, बशरी तकाज़ा है, वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो वहीं पर आपके कोई अच्छे काम नहीं है जिसकी वजह से आप बिल्कुल ज़मीन में धंस के फिर ऊपर अरूज पे आ जाते हैं और अरूज पे से नीचे आ जाते हैं। इसके ऊपर आपको अपना एहतसाब खुद करना होगा। दूसरी गलत बात जो मियाँ साहब बिलो द बेल्ट गए हैं कि हमारी बहनें, ये वो तंज किया उन्होंने पीटीआई के जलसे पे जहाँ पे ख़वातीन वो रक्स करती थी। ओ भाई, ये हमारा कल्चर है। इस इन द सेंस ये नहीं है कि औरतें जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अगर नून लीग के जलसे में भी मैं आपको फुटेज दे देता हूँ, कल म्यूजिक लगा हुआ था और वो खवातीन एंजॉय कर रही थी, उनका हक है। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो सोशल मीडिया पे वायरल है। बड़े लीडर को ये जेब नहीं देता मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें, खवातीन को ये देखें। फिर आप किस बात, क्यों खवातीन को बुलाया आपने? आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं और आपको चाहिए कि आपका ज़हनी तौर पे वुसअत का इजहार आपकी बातों से होना चाहिए। ये तो तंग नजरी की बातें करें, फिर आप जलसे में ना ख़वातीन को बुलाएं। और शेख साहब वो इलाज करवाने गए थे, हो सकता कहीं हल्की फुल्की कोई मामला को हो गए हों, कोई जहन पे भी कोई चीज़ असर कर जाती है ना। अच्छा शेख साहब, एक बात और है, इस सारे जलसे में खाकान अब्बासी साहब नज़र नहीं आए। सर देखें, कुछ लोग आते हैं, ये उनका इंटरनल मामला है, हमने देखना है पब्लिक एट लार्ज के मामलात को। नहीं, उनकी एक नाराजगी चल रही थी, सर पार्टियों में होती रहती है। तो नाराजगी तो नहीं होगी कि वो बिल्कुल ही इनसे किनारा कर गए हों। आप अब देख तो रहे हैं
कि मुफ्ता इस्माइल और ये खाकान अब्बासी और कुछ लोग साथ साथ नजर आ रहे थे। अब कल मुफ्ता इस्माइल के साथ MKM के वफद ने मुलाकात की है, उन्होंने कहा जी मैं सोचकर फैसला करूंगा। तो मामला चल रहे हैं, वो छोड़ें, आप इसको बड़े उसके ऊपर कैनवस पे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की आमद से मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अब ये इस चीज़ को आप पाकिस्तान की सियासत में आज मैं ये फिर दोबारा सोचने पे मजबूर हूँ कि आसिफ अली जरदारी को बाहर नहीं कर सकते आप। ये आसिफ अली जरदारी ने 2008 में 7 में जब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, वो बार बार कहता था कि नेशनल रिकंसिलिएशन। तो आज मियां साहब भी वही बात कर रहे हैं। अब आपको जो अपना इमरान खान साहब कहते थे NRO और भाईजान अब ये पूरी कौम को NRO दें, माजी को भूलें, नए शुरुआत करें। अगर मियां साहब को NRO मिल गया, रेड कारपेट इस्तकबाल हो रहा है, तो अगर कुछ लोगों ने बहकावे में आके गलत हरकत कर दी है तो आप वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें। अगर दूसरी तरफ आते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इनडायरेक्टली इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये कहा नहीं कि धरने किसकी सरपरस्ती में हो रहे थे, कुछ और भी कहा उन्होंने, और बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ बगैर कहे हुए भी कह गए हैं। तो इसको हम छोड़े, पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े। इसमें अच्छा शेख साहब एक चीज़ और बड़ी ये सोचने वाली है कि पाकिस्तान को सिर्फ मुस्लिम लीग नून वाले ही क्यों मतलब कि बार बार एकदम से बाहर से आ जाना, सारे केसेस का तय पाया जाना, ये नून लीग ही क्यों? क्या दूसरी पार्टियों के जो सरबराह हैं उनमें से कोई ऐसे काम नहीं कर सकता? अब मैं फिर वही बात करूंगा कि इस वक्त कोई शख्सियत अकेली पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती। रोशन मुस्तकबिल सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही दे सकती है। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून भी तो पाकिस्तानी ही है ना, और इनका आप लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट जो है इन पे क्यों भाई? इस पे जरा थोड़ी रोशनी डालें। आप देखें अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कुछ दिन गुजरने दें, बड़ी बातें जो पर्दे के पीछे हैं वो पर्दे के सामने आएंगी। अच्छा एक चीज़ और है शेख साहब, जितना क्राउड वहाँ मीनार पाकिस्तान में आपने देखा है, आप क्या समझते हैं को वो खुशदिली से लोग आए थे, या हमें तो यही लगा कि वो सारे भाड़े के लोग थे? अल्लाह माफ़ करे, भाड़े के लोग नहीं थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा वर्कर हैं। सुनने में यही आ रहा है कि जी उनको पैसे भी दिए गए हैं। सर ये देखें ना, मुखालफिन किसी पे, अब जब PTI का जो बड़ा जलसा हुआ था उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगते, साबित हो गया। वीडियो भी वायरल हुई हैं, पैसे दे के आए, उन्होंने कहा जी हमें खाने के लिए भी बुलाया। ये टोटली नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी पॉलिटिकल यानी कि लाइफ का पहला जलसा किया है। अच्छा कल ये बताएं कि जितनी वहाँ पे पब्लिक थी, जितने लोग थे वहाँ पे, आपके हिसाब से कितने होंगे यार? अब अंदाज़ा नहीं कि कोई कितना होगा। देखिए जी, अगर लाहौर की हद तक देखें तो पूरी ईमानदारी से मैं कहूँगा कि मैं कल सुबह तकरीबन 10 बजे निकला हूँ, तो वैसे ही मैंने एक विज़िट किया नासिर बाग तक। आप यकीन मानेंगे कुछ मनाजर मुझे अफसोसनाक नज़र आए, और इसमें तो वो मनाजर दिखाएं, बताएं ना ज़रा। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे पूरे माल रोड पे जो गार्ड होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, इधर कोई जोश वलवला नहीं नज़र आया। किसी जगह पे कोई जिस तरह तराने लगे हुए होते थे, पार्टियों के कैंप लगे होते थे, तो एक इन्होंने मखसूस एक्टिविटी मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे किया, पूरे लाहौर लेवल पे एक्टिविटी नहीं थी। जब मैं वापस आया, अच्छा जाते हुए यानी कि जो मुझे बड़ी इंतहाई तकलीफ हुई है कि बड़ी ही कोई यानी कि गैर सियासी हरकत और घटिया किस्म की हरकत की गई हुई थी कि असम्बली हाल के सामने मियां नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी फ्लैक्स लगी हुई थी, उसको फाड़ दिया गया। वो उसको फाड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। ये नासिर बाग के पास उनकी फ्लैक्स के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर वो कुछ स्याही वगैरह छिड़की हुई थी। ये इस रवैये की हमें मजम्मत करना होगी। बिल्कुल, ये रवैया सियासत में नहीं चलेगा। अगर इस एंगल से आते हैं तो देखे ना, अब नारे लगा दिए
अपना इमरान खान के, ओ भाई नून लीग का जलसा उन्हें करने दें, आप अपनी एक्टिविटी करें। अगर आपको ओपनली एक्टिविटी की इजाजत नहीं मिल रही, आप उसके लिए स्ट्रगल करें। मैं शेख साहब अपने सवाल पे वापस वो उसमें मैं आपको बताऊं, वापसी पे मैं मुजंग वाली साइड से आया हूँ, तो वो फरीदकोट हाउस के पास एक जगह पे म्यूजिक लगा हुआ था, बंदा कोई नहीं था, शायद सुबह का टाइम था 12 बजे का, इस वजह से नहीं। दूसरा फिर वो एक मशहूर जिधर से आप दाल बड़ी खाते हैं विकी भाई, मजांग अड्डे पे, हाँ जी, जट्टा दाल, हाँ, तो उधर म्यूजिक लगा हुआ था, बंदा कोई नहीं बैठा हुआ था। अदरवाइज मुझे ये पूरा राउंड लगा के कोई जोश जज्बा नहीं नजर आया। और जो लाहौर की हद तक है, उसमें लाहौरियों की जितनी बड़ी तादाद होनी चाहिए थी वो नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है इधर। अब मसला क्या है नून लीग का? नून लीग को वो ही होता है जो सियासत में हमेशा से होता है कि मार खाने वाले लोग और होते हैं और चूरी खाने वाले और होते हैं। अगर नून लीग इधर शहर से इलेक्शन जीतती है भारी अक्सरियत से, जो मैं लोकल बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेयर वो मखसूस नशिस्त पे ले आते हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे आप ये बताएं कि सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके अंदाजे में मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में कितने लोग होंगे? यार अच्छी ठीक कहते हैं उसको, सर कोई फिगर को बता दें, कोई लाख दो ना तो कोई मर्दम। अच्छा कल ये मुझे बताएं कि ये मतलब इनका पावर शो ठीक था, मुनासिब था, यानी कि इसमें। अच्छा पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब में अक्सर ये होता है कि अब पंजाब के जो इलेक्शन आने हैं, जिस तरह अभी आम इंतखाबात में आएंगे, अब क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब भी नून लीग से ही बनेगा? देखिए ये फैसला तो पंजाब की आवाम ने करना है, और मैं बेफा से कह रहा हूँ कि ये नून लीग के लिए फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर होगा, और इलेक्शन में इन्हें बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब को हकीकत पसंदाना फ़ैसले करने होंगे, ये जी हजूरियों से जान छुड़ानी होगी जो आपको मॉडल टाउन में ड्राइंग रूम में बैठ के सब अच्छा की आवाज़ देते हैं। सब अच्छा नहीं है मियाँ साहब। मियाँ साहब ने एक बात की, कंपैरिजन किया अपने दौर का और आज का, बीच में मियाँ साहब मेरा ख्याल है भूल गए कि जो 16 माह उनके ब्रदर की हुकूमत थी, हाँ जी, मैं इसी पे महंगाई का तूफान आया है। अगर उस बात में जाते हैं तो फिर ये पीछे जाते जाए। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने महंगाई की ही नहीं है। अब 16 माह देखें, मेरी बात सुने, जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला है उससे पहले 150 रुपये लीटर तो तेल था। सर आप, मेरा ख्याल है आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। और भाईजान फ़र्क तो उसे पता होगा, आपको पता होगा या मुझे पता होगा, जिसे वक्त पड़ा हुआ बिजली के बिल देने के लिए। आप एक बिल उठाते हैं, इस साल में 1600 रुपये आ रहा था, अब 15,000 आया है। भाईजान हमने रोज़ नहीं, मियाँ साहब ने ये कहा है कि जी ये महंगाई या बिल महंगे जो भी इस तरह का सिलसिला किया गया, ये हमने नहीं किया। तो 16 माह तो हुकूमत उनके भाई साहब करके गए। वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनको अब वो मियाँ नवाज शरीफ ये भूल गए हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, लंदन में थे, उधर की शायद कुछ चीज़ों का भाव उन्हें पता होगा। अब पाकिस्तान आ गए हैं मियाँ साहब, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अपनी कायदाना सलाहियत से मियाँ नवाज शरीफ साहब पॉजिटिव रोड मैप दें सियासत में से। जो ये उन्होंने कहा कि मैंने किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, मैंने आपको निशानदेही की है कि वो बिलो द बेल्ट किधर गए हैं। तो ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप बात कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं वो उनकी तरह गालियाँ नहीं निकालूंगा। भाईजान गालियाँ कुछ होती हैं जो सीधी समझ आती हैं, कुछ लपेट के करते हैं ना, तो मियाँ साहब ने लपेट के गालियाँ निकाली हैं। अच्छा शेख साहब देखें, ये तो अब जाहिर बात है कि निगरान सेटअप कब तक चलता है, कैसे चलता है, इसकी तो कोई भी मैं कोई यकीन दहानी दे ही नहीं सकता। एक बंदे के आने के बाद अगर इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में तो ये भी बड़ी बात है। उससे पहले तो तारीख पर तारीख वाला सिलसिला जारी था। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई एक तंजीम, मैं आपको साफ कहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब अंदर हैं, अगर उनके बग़ैर इलेक्शन ये लड़कर और ये जीत भी जाते हैं तो ये कहाँ के ये जमहूरियत है पाकिस्तान में? एक बंदे को रिलीफ दे दिया गया है, उस पर केसेस भी, चार्जेस भी हैं, सब कुछ हैं, वो आके यहाँ पे इलेक्शन फाइट कर सकता है। और वैसे भी हम बताओ वो नाअहल हैं, अब उनको अहल करेंगे तो फिर जाके वो इलेक्शन लड़ेंगे।
ओ भाईजान आप नाअहल की बात क्यों करते हैं? आप खुली डुली बात करें कि मियां नवाज शरीफ सब सजा याफ्ता हैं और उनको और इश्तिहारी थे, उनको अदालत में सरेंडर करना था अपने आप को, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उनकी, और उनको उल्टा रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया है। पुलिस के आला हुकाम मौजूद थे। पुलिस इतनी हमेशा हमने सियासी ज़िंदगी में यही देखा है कि हुकूमती पार्टी का इस तरह का इंतज़ाम होता है जिस तरह का नून लीग के जलसे का इंतज़ाम हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं पीटीआई के चेयरमैन, उनके बगैर अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या ये इलेक्शन होगा? भाई बात सिंपल सी है कि आप एक तरफ का ना राग लापे, सीधी सी बात है, इमरान खान साहब को भी अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी होगी ना कि उनको भी अपने गिरबान में। मेरी बात सुने ना, मैं कहता हूँ वो करप्ट है। नहीं करप्ट यार, कोई मैं क्या इस बहस में नहीं पढ़ रहा, करप्ट है नहीं है मैंने या आपने फैसला नहीं करना, वो अदालत ने फैसला करना है, अदालतों में केस हैं। आप देखें हर बंदे को फेयर ट्रायल का हक होना चाहिए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक बंदे का ट्रायल चल रहा है, वो जेल में है, एक बंदा सजा याफ्ता है, वो आता है उसकी, अगर ये वकला बेहतर जानते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि मियां नवाज शरीफ साहब सीधा आ गए हैं और गिरफ्तार हुए बगैर चले। 24 तारीख है, पंजाबी जी कहते हैं ए घोड़ा तो घोड़े का मैदान, कि उसमें जाके चेक करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को इस केस में सज़ा गलत मिली थी। ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने पर पीडीएम की जितनी भी जमातें शामिल हुई थी, इनका क्या रद्द अमल आपने देखा है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अपना CV पेश किया है। अब ये किसे पेश किया है वो बेहतर बता सकते हैं। इसके बाद अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने, सब ने वेलकम किया है उन्हें। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल उसको आड़े हाथों से लिया उनकी आमद को। इसमें सबसे दिलचस्प जो वाक़या है जो ऐड करूंगा मैं कि वो अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बनोर ने जाती उम्रा गए हैं और उन्होंने कहा अगर उनकी मुख्तदर हलकों से सेटिंग हो गई है तो ये अच्छी बात है। शेख साहब, आपकी सारी गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन भी आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।